रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में और आपको खुश खुर्रम रखे और बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नज़्म। यानी हम आज की क्लास में जो है वो नज़्म पढ़ेंगे और नज़्म का जो अनवान है नज़्म का वो है जी हम्द। यानी आज हम हम्द पढ़ेंगे। हमारी नज़्म का जो अनवान है वो है हम्द। ये देखिए ज़रा, नज़्म का अनवान हम्द और शायर का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जिनका तारुफ जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बेटा जी, आज की क्लास में नज़्म हम्द पढ़ेंगे। हम सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि नज़्म की चीज़ क्या है। अच्छा जी, नज़्म के जो लुग़वी मायने हैं वो है तंज़ीम और तरतीब के हैं, यानी किसी कलाम को जो है वो एक तरतीब देना। आम मफ़हूम के मुताबिक हर कलाम जो है वो मंज़ूम है, यानी हर कलाम जो है उसकी एक तरतीब होती है। लेकिन इस्लाह सुखन में नज़्म जो है वो ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ़ है, यानी ऐसी मुसलसल और मरबूत तहरीर है। मरबूत यानी राबता, यानी कि अगर एक शेर हमने लिखा है तो उससे पहले वाले शेर का उसके साथ राबता ज़रूर होगा, यानी उसकी कड़ियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। और नज़्म जो है वो एक ऐसी सिन्फ़ है जिसका एक मरकज़ी ख़याल होता है और शायर इसी मरकज़ी ख़याल को जो है वो ज़हन में रख कर दाखिली और ख़ारजी तासुरात कलमबंद करता है। यानी कि कोई एक टॉपिक है और सबसे बड़ी बात यह कि नज़्म लिखने के लिए किसी भी मौजू की जो है वो कैद नहीं होती, यानी कि हम किसी भी मौजू पर जो है वो नज़्म लिख सकते हैं। पहले एक मौजू जो है वो शायर के जहन में होता है, उसके बाद उस मौजू के अकॉर्डिंग एक मरकज़ी ख़याल जो होता है वो शायर ने अपने जहन में तरतीब दिया हुआ होता है। पहले मरकज़ी ख़याल तरतीब दिया हुआ होता है, उसके बाद उस मरकज़ी ख़याल को जहन में रख कर फिर उस पर शायरी की जाती है। अब आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। यानी कि एक ऐसा मौजू जिसे शायर सोचता है, फिर उसके मरकज़ी ख़याल को जहन में रखता है और फिर उस मरकज़ी ख़याल को जहन में रख कर फिर उस मौजू पर जो है वो शायरी करता है, तो उसे हम कहते हैं नज़्म। यानी एक पहले तरतीब दी, एक तंज़ीम है उसमें और फिर उस पर जो है वो शायरी की जाए तो उसे कहते हैं हम नज़्म। नज़्म के जो है एक बहर होती है, जैसे रदीफ़ काफ़िया का ख्याल रखा जाता है, फिर जो है नज़्म लिखी जाती है। लेकिन बेसिक जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई कि नज़्म ऐसी मुसलसल और मरबूत सिन्फ़ है जिसका एक मरकज़ी ख़याल होता है और शायर जो है उस मरकज़ी ख़याल को जहन में रख कर फिर उसकी दाखिली और ख़ारजी तासुरात जो होते हैं उनको कलमबंद करता है, यानी उनको तहरीर करता है। अच्छा जी, हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग, कुछ इंसान दुनिया में ऐसे हैं जिसे अल्लाह ताला ने पैसे, माल, दौलत से जो है वो इंसान को जो है वो माला माल किया हुआ है, दौलत से, पैसे से माला माल किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ख़ास और साफ़ यानी खूबियाँ होती हैं जिनसे माला माल किया हुआ होता है। ऐसे ही नज़्म में, यानी नज़्म की दुनिया में और नज़्म में से जो लोग माला माल हैं, जो शायर जिन्होंने बहुत नज़में लिखी और उनकी मकबूलियत का बायस बनी, उनमें नाम देखें जी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मौलाना हाली हैं जिनकी नज़्म हम्द जो है वो आज हम पढ़ेंगे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं जी शायर मशरक़, हफ़ीज़ जलंधरी हैं जी जिन्होंने तराना लिखा, कौमी तराना जो हम पढ़ते हैं वो। और ये वो लोग हैं, वो शायर हैं जो नज़्म की दौलत से जो है वो माला माल हैं और इनकी मकबूलियत का बायस जो है वो नज़्म बनी और इन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है वो नज़में लिखी। और वो कोई ख़ास मौजू नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द माशरे की अक्कासी जो करते हैं उनका बारे में लिखा। जैसे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों में, मुसलमानों में जज्बा बेदार करने के लिए नज़में लिखी। हफ़ीज़ जलंधरी ने अपने वतन के लिए नज़में लिखी जिन्हें पढ़कर नौजवानों के अंदर जज्बा बेदार होता है। मौलाना हाली ने नज़में लिखी जो हमारे माशरे की अक्कासी करती हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़में लिखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको नज़्म की जो है वो समझ आ गई होगी। एक बार अकेले में बैठ के इसे माइंड में रिवाइज़ करें, उसके बाद जो है हम तशरीह स्टार्ट करते हैं हम की।